अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत लंबी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज ले लिया है, एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, दोनों को मैंने काट लिया है। आप किसी भी साइज़ में बड़ा छोटा काट सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ले लिया है 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने ली है 4 हरी मिर्चें, और मैंने चिकन ले लिया है यहाँ पे हाफ़ केजी। तो अब कढ़ाई ले लिया मैंने, और कढ़ाई को करेंगे गरम। गरम करने के बाद कढ़ाई में मैं डाल दूँगी ऑयल, और जैसे ही ऑयल हमारा गरम होगा तो हमने प्याज जो है वो फ्राई करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं जो है घी यूज़ करती हूँ, तो मैं इसके अंदर घी ऐड कर दूँगी। तो घी जो हमने सिर्फ हाफ़ कप डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो हाफ़ कप घी जो है वो बहुत है, तो घी डाल देते हैं इसके अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने घी जो है गरम कर लिया, इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे लंबा लंबा काट लिया था। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, हमने ब्राउन कलर नहीं करना है इसका प्याज का। प्याज को जो है सिर्फ फ्राई करना है, सॉफ्ट करना है। तो प्याज को जो हम सॉफ्ट कर लेते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਥਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ यार मैं क्या यार 2 मिनट लगने ने चलाओ जरा। ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 2 मिनट लगने ने ते घुमा नहीं आना। साढ़े ज्यादा आधा घंटा लगा था। 2 गलियां बिलियां ते यार। जी तो फ्रेंड्स प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसका कच्चापन जो है उसको दूर करना है। तो इसको भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। जब तक फ्राई करेंगे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा लहसुन अदरक का कलर जो है वो चेंज हो जाए। जी तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ केजी चिकन। तो मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। आप ज़्यादा अगर आप ज़्यादा चिकन लेंगे तो उस हिसाब से आपने अपने बाकी की चीज़ें जो हैं उनको भी ज़्यादा कर देना है। तो हाफ़ केजी चिकन मैंने लिया है, और ये जो है मैंने साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से चिकन को। और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज के अंदर। प्याज और लहसुन अदरक के साथ हमने चिकन को फ्राई करना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। जी तो चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया चिकन का। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा, और ज़ीरा जो है मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो ज़ीरा और चिकन फ्राई करते हैं, इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँ तो चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है। तो ज़ीरा डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क करना है हमें चिकन का। तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए चिकन जो हमारा माशाल्लाह से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है चिकन में से। तो इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना, और फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर जो हमने एक मीडियम साइज़ का लिया था, तो टमाटर को इसके अंदर डालेंगे और टमाटर के साथ में फ्राई करेंगे। टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे। तो जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो भी फ्राई हो चुका है। टमाटर जो है वो भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, और टमाटर ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल मेजर से मसाले हम डालेंगे जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून जो है नमक डाल दूँगी, क्योंकि हाफ़ केजी चिकन है तो हमने थोड़े थोड़े मसाले ऐड करने हैं कि मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दिया, और 1 टीस्पून जो है भर के मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को, जो हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है चिकन में, ताकि चिकन के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए मसाले, और सारे चिकन को जो नमक मिर्च वगैरह वो लग जाए, और चिकन में मज़ेदार सा जायका आ जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स सारे मसाले जो अच्छी तरह से मिक्स हो गए चिकन में, तो माशाल्लाह से टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसके अंदर डाल देना है हाफ़ ग्लास पानी। पानी हमने इसलिए डालना है कि चिकन जो सही से गला नहीं है, तो चिकन को हमने जो है अच्छी तरह से गला लेना है। तो हाफ़ गिलास पानी जो है वो बहुत है, हाफ़ गिलास पानी डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, ताकि जो ऊपर से अच्छी तरह से डाल देंगे और इसको पकने देंगे। तो जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट गल चुका है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। जी तो गाइज़ ये देखिए चिकन जो है वो गल चुका है, और माशाल्लाह से मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है, और दिखने में भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, तो इसकी हमने बुनाई करनी है। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, तब तक भूनना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए, और साथ ही साथ जो साइडों से मसाला भी उतारते जाना है। तो अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। जी तो फ्रेंड्स चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब जो है इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 से 4 चम्मच दही के। तो बहुत ज़्यादा दही नहीं ऐड करना है, 3 से 4 चम्मच ही ऐड करनी है। लेकिन अगर आपके पास दही नहीं है, आपके पास रायता बना पड़ा हुआ है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी खाने में बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो दही डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, दही का पानी खुश्क करना है। दही डालने से ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो खट्टा खट्टा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे देख लें कि जी हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है, और जो दही का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है, और मज़ेदार से हमारा
भुना हुआ गोश्त जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा। तो माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप चिकन पकाने के बाद आपके चिकन में आपको एक्स्ट्रा ऑयल दिखे तो आप आराम से उस ऑयल को निकाल दें और फिर किसी और खाने में यूज़ कर लें, क्योंकि भुने हुए गोश्त में ना बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो भी अच्छा नहीं लगता। जी तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।